नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। अपना चैप्टर चल रहा था ग्राइंडिंग, ठीक है। ग्राइंडिंग के अंदर आज हम ग्राइंडिंग की विधियां और कुछ दोष और ग्राइंडिंग मशीन है उनके बारे में आज पढ़ेंगे। आज अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। ग्राइंडिंग की विधियां। ग्राइंडिंग की विधियां, इसके अंदर अपनी पहली विधि आती है कौन सी? बाहरी बेलनाकार ग्राइंडिंग। पहली कौन सी विधि आती है? बाहरी बेलनाकार ग्राइंडिंग। बाहरी बेलनाकार ग्राइंडिंग। इसके अंदर क्या होता है? जो अपना जॉब होता है, जॉब कैसा होगा? गोल होगा, ठीक है ना। दे रखा है इसमें बाहरी बेलनाकार ग्राइंडिंग, तो गोल जॉब है उसका, ठीक है ना। गोल जॉब की जो बाहरी सतह है उसकी ग्राइंडिंग इस विधि के अंतर्गत अपने करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? बाहरी बेलनाकार ग्राइंडिंग, ठीक है। बाहरी बेलनाकार सतह की ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है ना। कौन सी सतह की ग्राइंडिंग करते हैं? बाहरी बेलनाकार सतह की ग्राइंडिंग इस विधि के अंतर्गत करते हैं। दूसरी विधि आती है अपनी आंतरिक बेलनाकार ग्राइंडिंग। पहली तो कौन सी थी? बाहरी, और अब आ गई कौन सी? आंतरिक, ठीक है ना। इसके अंदर भी क्या होगा? गोल जॉब होगा, लेकिन उसके बाहर की फिनिशिंग नहीं करेंगे, उसकी अंदर की फिनिशिंग करेंगे, ठीक है ना। इस विधि के अंतर्गत अंदरूनी बेलनाकार सतह की ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है भाई। कहाँ की ग्राइंडिंग करते हैं? गोल जॉब के अंदर की ग्राइंडिंग इसके अंदर करेंगे। उसके बाद में अपनी थर्ड आती है सरफेस ग्राइंडिंग। सरफेस ग्राइंडिंग विधि। सरफेस ग्राइंडिंग में क्या करेंगे? या तो क्या होगी? फ्लैट सतह होगी या समतल सतह होगी, उसकी अपने को ग्राइंडिंग इस विधि के अंतर्गत करनी है, ठीक है ना। जो अपना क्या होगा? फ्लैट होगा, समतल होगा, उसकी ग्राइंडिंग इस विधि के अंतर्गत की जाती है। फ्लैट या समतल सतहों की ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर किसकी ग्राइंडिंग करेंगे? फ्लैट जॉब की ग्राइंडिंग करेंगे। उसके आगे आती है अपनी कौन सी? स्नैंगिंग। स्नैंगिंग क्या होता है? जो अपना
रफ जॉब होता है उसकी फिनिशिंग करना ही क्या होता है, स्नैगिंग होता है, ठीक है ना। रफ सतहों की फिनिशिंग करने को ही क्या कहते हैं, स्नैगिंग कहते हैं। रफ सतह जैसे जैसे अपने वेल्डिंग कर लिया, ठीक है ना, फोर्जिंग कर लिया, कास्टिंग कर लिया, तो उससे सतह क्या होगी, रफ सतह अपने को प्राप्त होगी। तो उसकी फिनिशिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्नैगिंग कहते हैं। रफ सतहों की फिनिशिंग करने को क्या कहते हैं, स्नैगिंग कहते हैं। ठीक है ना। जैसे वेल्डिंग हो गया, फोर्जिंग, कास्टिंग, ठीक है ना, आदि, इनसे क्या होगी, अपने को सरफेस है वो क्या होगी, रफ प्राप्त होगी। उसके आगे आता है ऑफ हैंड ग्राइंडिंग। ऑफ हैंड ग्राइंडिंग, इसके अंतर्गत क्या होता है, जब अपने ग्राइंडिंग करते हैं तो टूल को मैन्युअली फीड दी जाती है, यानी हाथ के द्वारा ही फीड दी जाती है। इसके अंदर जो अपने को सरफेस प्राप्त होगी वो रफ प्राप्त होगी, ठीक है ना, रफ सतह इसके अंदर अपने को प्राप्त होगी। टूल को फीड कैसे देंगे, मैनुअल यानी हाथ के द्वारा। इसमें ग्राइंडिंग करते समय टूल को फीड मैनुअल दी जाती है। ठीक है, रफ सतह प्राप्त होती है, इसके माध्यम से किस प्रकार की सरफेस प्राप्त होगी, रफ सतह। ठीक है, ये हो गया अपना ऑफ हैंड ग्राइंडिंग। उसके बाद में आता है प्रिसीजन ग्राइंडिंग। प्रिसीजन, जैसे नाम से पता चल रहा है, प्रिसीजन यानी सूक्ष्म, प्रिसीजन ग्राइंडिंग। ठीक है, प्रिसीजन ग्राइंडिंग में क्या होता है, जो फीड है वो क्या दी जाती है, ऑटोमेटिक दी जाती है। इसके अंदर फीड है वो ऑटोमेटिक दी जाती है, और अपने को जो सतह प्राप्त होती है वो बहुत ही स्मूथ प्राप्त होती है, फिनिश सतह अपने को प्राप्त होती है, यानी कि फिनिशिंग इसके अंदर ज्यादा आती है ऑफ हैंड ग्राइंडिंग के मुकाबले। इसमें ग्राइंडिंग करते समय फीड ऑटोमेटिक दी जाती है। फीड है वो क्या दी जाती है, ऑटोमेटिक दी जाती है। ठीक है, फिनिश सतह प्राप्त होती है इसके अंदर। ठीक है ना, फिनिशिंग इसके अंदर ज्यादा आती है। ठीक है, तो ये है अपनी ग्राइंडिंग की विधियां।
उसके बाद में आता है कुछ दोष। तो दोष अपने पहले भी पढ़े थे, वो कौन से थे? वो अपने थे कौन से? जब ग्राइंडिंग व्हील को अपने खरीदते हैं तो उस टाइम अपने को क्या क्या दोष मिलते हैं, क्या क्या अपने को देखना है, वो तो वो थे, ठीक है ना। अब अपने को ग्राइंडिंग व्हील यूज करते हैं तो यूज करने के बाद कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं वो देखेंगे। ग्राइंडिंग व्हील के दोष। दोष के अंदर पहला आता है लोडिंग। पहला कौन सा आता है? लोडिंग। जब अपने क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है ना, तो ग्राइंडिंग करते हैं तो धातु के जो कण होते हैं वो व्हील के अंदर धंस जाते हैं, ठीक है ना। जब अपने ग्राइंडिंग करते हैं जॉब की तो उसके छोटे छोटे कण व्हील की सतह के अंदर धंस जाते हैं, जिससे क्या होता है कि अपने ग्राइंडिंग करते हैं तो जॉब के ऊपर स्क्रैच बनने लगते हैं, ठीक है ना। फिनिशिंग है वो खराब होने लगती है। उसी को ही क्या बोलते हैं? लोडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ग्राइंडिंग करते समय धातु के कण व्हील में फंस जाते हैं, जो कि खरोंच उत्पन्न करते हैं, जो कि खरोंच उत्पन्न करते हैं। उसे क्या कहते हैं? लोडिंग कहते हैं, ठीक है ना। धातु के जो कण फंस जाते हैं, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं? लोडिंग बोलते हैं। उसके बाद में आता है ग्लेजिंग। ग्लेजिंग जब जब अपने बार बार ग्राइंडिंग करेंगे तो क्या होगा? जो व्हील है वो खत्म होने लग जाएगा, उसकी जो मटेरियल है वो कम होने लगेगा, जिससे उसकी जो व्हील की सतह वो चमकने लग जाती है। उसी को क्या बोलते हैं? ग्लेजिंग बोला जाता है, ठीक है ना। व्हील की सतह है वो चमकने लग जाती है, उसी को ही ग्लेजिंग बोलते हैं। व्हील की सतह चमकने लगती है, ठीक है। उसके बाद में आता है ड्रेसिंग। अगला दोष कौन सा है? ड्रेसिंग। ठीक है, ड्रेसिंग एक दोष नहीं है, ठीक है ना, इसको दोष नहीं बोल सकते। ड्रेसिंग क्या होता है ये देखो। जो अपना पहले दो दोष बताए थे, कौन सा? लोडिंग और ग्लेजिंग, ठीक है ना। इन दोनों दोष को एक टूल के माध्यम से ठीक किया जाता है, ठीक है ना। इस दोष को दूर किया जाता है, ठीक है ना। तो एक टूल होता है जिसका नाम होता है ड्रेसर। तो ड्रेसर के माध्यम से इन दोनों दोष को दूर किया जाता है। इस दोष को दूर करने की जो क्रिया है इसी को ही बोलते हैं ड्रेसिंग, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? ड्रेसिंग। इसके अंदर उपयुक्त टूल का नाम क्या है? ड्रेसर। कौन सा ड्रेसर? स्टार व्हील ड्रेसर। तो इसके अंदर अपने लिखेंगे इसमें एक टूल होता है जिसे
कौन सा टूल बताया? ड्रेसर, जिसे ड्रेसर कहते हैं। ड्रेसर के द्वारा लोडिंग और ग्लेजिंग दोष को दूर किया जाता है। दोष को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ड्रेसिंग कहते हैं भाई, ड्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, जो इसके अंदर प्रक्रिया यूज होगी उसी को ही क्या बोलेंगे? ड्रेसिंग कहेंगे। और टूल कौन सा यूज हो रहा है? ड्रेसर। तो ड्रेसर कौन सा होगा? ड्रेसर भी दो आते हैं, ठीक है ना। कौन सा ड्रेसर यूज होगा इसमें? स्टार व्हील ड्रेसर, स्टार व्हील ड्रेसर। अगर ड्रेसर पूछे कौन सा ड्रेसर यूज होगा तो स्टार व्हील ड्रेसर, यानी स्टार के समान होता है। ऐसे कई सारी पत्ती आपस में लगी हुई है, इनको क्या करेंगे? अपने व्हील के आगे लगाएंगे, जिससे उसकी ड्रेसिंग हो जाएगी, एक समान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है क्या? ट्रूइंग। ट्रूइंग क्या होता है भाई? जो अपना व्हील है उसकी आकृति को सही करना ही क्या होता है? ट्रूइंग होता है। ठीक है ना, व्हील की आकृति को सही करना ही ट्रूइंग होता है। इसके अंदर कौन सा टूल यूज करेंगे? अपने ड्रेसर का उपयोग करेंगे। कौन सा ड्रेसर? डायमंड ड्रेसर। व्हील की आकृति को सही करना ही ट्रूइंग कहलाता है। ठीक है, कौन सा टूल यूज होगा? डायमंड ड्रेसर। ठीक है, ड्रेसिंग में तो कौन सा यूज हो रहा था? स्टार व्हील ड्रेसर, लेकिन ट्रूइंग में कौन सा यूज होगा? डायमंड ड्रेसर यूज होगा। ठीक है, उसके बाद में आता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग, ठीक है, बैलेंसिंग क्या होता है? जब अपना व्हील है वो क्या होता है? बैलेंस नहीं होता है, एक साइड से तो ज़्यादा घिस जाता है और एक साइड से कम घिसता है। ठीक है ना, तो उसको ठीक करना क्या होता है? बैलेंसिंग होता है। ठीक है ना, जैसे अपना व्हील है वो इस प्रकार से अपने लेके आए थे, लेकिन बाद में वो कैसा हो गया? इस प्रकार से हो गया। ठीक है ना, ऊपर से तो मोटा हो गया और एक साइड से पतला हो गया। ठीक है ना, इसी को ही बोलते हैं बैलेंसिंग। व्हील की आकृति खराब होने पर कहीं से मोटा तथा कहीं से पतला हो जाता है। कहीं से तो मोटा हो जाता है और कहीं से पतला हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? जहाँ पर अधिक मेटल है वहाँ पर एक होल बनाकर मेटल को क्या करेंगे? बराबर कर देंगे।
ठीक करने के लिए जहाँ पर अधिक मेटल है जहाँ पर अधिक मेटल है वहाँ पर होल बनाकर ठीक कर लेंगे। ठीक है ना, जहाँ पर मेटल ज़्यादा होगा वहाँ पर होल बनाकर इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना बैलेंसिंग। ठीक है, उसके बाद में आती है अपनी ग्राइंडिंग मशीन। उसके बाद में क्या आएगा? ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग मशीन, तो मुख्य रूप से अपनी ग्राइंडिंग मशीन होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन और रफ ग्राइंडिंग मशीन। मुख्य रूप से कितनी होती है? दो, प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन और रफ ग्राइंडिंग मशीन। प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन, प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन है, इसके अंदर क्या है? फिनिशिंग है वो अधिक आएगी। जैसे ही नाम से पता चल रहा है प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन, यानी कि इसके अंदर फिनिशिंग है वो ज़्यादा आएगी और इसके अंदर फीड है वो ऑटोमेटिक दी जाती है। ठीक है ना, फीड है वो ऑटोमेटिक दी जाती है। फीड तो ऑटोमेटिक फिनिशिंग है वो अधिक इसके अंदर अपने को प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी मशीनें आती हैं? इसके भी प्रकार होते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी मशीनें आती है? तो इसके अंदर आती है सरफेस ग्राइंडिंग मशीन, कौन सी? सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। दूसरी सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, यानी कि बेलनाकार ग्राइंडिंग मशीन। बेलनाकार ग्राइंडिंग मशीन। तीसरी टूल एवं कटर ग्राइंडिंग मशीन। टूल एवं कटर ग्राइंडिंग मशीन। ठीक है, चौथी आती है सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन। सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन। ठीक है, प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन, इसके अंदर फीड ऑटोमेटिक दी जाती है, फिनिशिंग इसके अंदर अधिक आती है। ये मशीन चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सरफेस ग्राइंडिंग मशीन, बेलनाकार ग्राइंडिंग मशीन, टूल व कटर ग्राइंडिंग मशीन, सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन। ठीक है, उसके बाद में दूसरी आती है अपनी रफ ग्राइंडिंग मशीन। रफ ग्राइंडिंग मशीन, जैसे नाम से पता चल रहा है इसके अंदर फिनिशिंग है वो कम आएगी, यानी कि सतह है वो रफ अपने को प्राप्त होगी। इसके अंदर फीड है वो मैनुअल दी जाती है, हाथ के द्वारा दी जाती है। ठीक है,
इसका उपयोग अपने कहाँ करते हैं? रफ कार्यों में। कहाँ पर करेंगे? रफ कार्यों के अंदर, या फिर अपने जो टूल है उसकी धार लगाने के लिए इसका उपयोग करेंगे, टूल की धार लगाने में। ठीक है ना, ये हो गया अपना रफ ग्राइंडिंग मशीन। अब देखो ये कौन कौन सी होती है। पहली आती है हैंड ग्राइंडर मशीन। हैंड ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है। दूसरी आती है बेंच ग्राइंडिंग मशीन, बेंच ग्राइंडिंग मशीन। तीसरी आती है पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन, पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है। उसके बाद में चौथी आती है फ्लेक्सिबल ग्राइंडिंग मशीन, फ्लेक्सिबल ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है भाई। रफ ग्राइंडिंग मशीन फीड है, इसके अंदर मैनुअली दी जाती है। उपयोग इसका रफ कार्यों के अंदर टूल की धार लगाने के लिए करते हैं। ये कौन कौन सी होती है? हैंड ग्राइंडिंग मशीन, बेंच ग्राइंडिंग मशीन, पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन और फ्लेक्सिबल ग्राइंडिंग मशीन। अपने वर्कशॉप के अंदर कौन सी होती है? तो अधिकतर अपने बेंच ग्राइंडिंग मशीन और पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन लगी हुई होती हैं, ठीक है ना। तो ये अपनी ग्राइंडिंग मशीन है। तो अपना जो ये ग्राइंडिंग चैप्टर है वो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। राम राम।